भाजपा युवा मोर्चा ने पूर्व विधायक एवं पीसीसी महासचिव बंबर ठाकुर द्वारा भाजपा नेताओं पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं। 23 फरवरी को घटित लड़ाई झगड़े के मामला उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है उन्हें संरक्षित भी उन्होंने ही किया था। यहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा सचिव रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक बताएं कि जबली स्थित रेलवे स्टेशन के रेता बजरी मापतोल विभाग में वो क्या करने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक अपने बेटों, परिवारजनों तथा रिश्तेदारों के नाम पर ठेकेदारी कर रहे हैं। अभी तक लोग बागी विनोला का गोलीकांड की घटना को भी नहीं भूले हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि 23 फरवरी को एम्स में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। स्वयं ही लोगों को गुमराह करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तथा भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल के खिलाफ तथ्यहीन बयानबाजी। उन्होंने पूर्व विधायक द्वारा जहां तक कि हरियाणा से शूटर बुलाने के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन्हें प्रदेश की कांग्रेस सरकार से ही जांच करवा लेनी चाहिए, जिससे सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। इस अवसर पर युवा मोर्चा सदर मंडल पदाधिकारी परविंदर एवं सुधांशु शर्मा, दिवेश चंदेल मौजूद रहे। आप सबके ध्यान में एक घटनाक्रम जो बिलासपुर में हुआ, रेलवे विभाग के जो उनका एक डिपार्टमेंट होता है वेट एंड मेजरमेंट, उसके दफ्तर में सदर से पूर्व में जो विधायक रहे बंबर ठाकुर जी, उनके द्वारा एक झगड़े का, लड़ाई का मामला हम सभी के संज्ञान में आया था। अपनी व्यक्तिगत ठेकेदारी को लेकर के वो उस वेट एंड मेजरमेंट विभाग के दफ्तर में पहुंचे थे और कुछ लोगों के साथ उनकी वहां पर जब कहासुनी हुई, उन्होंने वहां पर बदतमीजी, अभद्र भाषा, गालियों का प्रयोग किया और बाहर निकल करके जब उन्होंने एक युवक पर थप्पड़ से जब प्रहार किया, तो निश्चित रूप से जब हम किसी के प्रति अहिंसक होते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आप सबने देखा कि बंबर ठाकुर जी की पिटाई वहां पर हुई, जिसको लेकर के बीते दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने अपनी इस व्यक्तिगत लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी का नाम घसीटने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हों, अनुराग ठाकुर जी हों, त्रिलोक जम्वाल जी हों, उन्होंने सभी पर तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। जिस बंबर ठाकुर जी का पूरा परिवार वर्तमान में ठेकेदारी कर रहा है, उनके दोनों बेटे, उनके सगे संबंधी, उनके साथ जुड़े हुए बहुत से लोग विभिन्न विभागों में, चाहे केंद्र के प्रोजेक्ट्स हों, आईपीएच हो, पीडब्ल्यूडी हो, बिजली विभाग हो, यहां तक कि ये कहने में भी मैं गुरेज नहीं करूंगा कि सुबह मुझे लगता है कि विभागों के जो दफ्तरों के दरवाजे हैं वो भी बंबर ठाकुर और उनके साथ के लोग करते हैं और शाम को दफ्तर बंद करने के समय भी अपने हाथों से वहां पे ताले लगवाते हैं। ये कैसी मानसिकता है? ये कैसा लोकतंत्र है जहां सिर्फ एक राजनीतिक दल का व्यक्ति जो 3 बार किसी राजनीतिक दल से, राष्ट्रीय राजनीतिक दल से प्रत्याशी रहा हो, उसकी मानसिकता सिर्फ गुराही करना, और जब वहां पर लाइव आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने वो वीडियो आया जिसमें वो गाली गलौज कर रहे थे और उसके बाद जो लड़ाई हुई, जब ये चेहरा सबके सामने आता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घसीटना ये निंदनीय है। और जैसे ही वोटिंग खत्म हुई वो पट्टा भी उतर गया। अब जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। बिलासपुर की जनता शिक्षित है, वो अच्छे और बुरे का चुनाव करना अच्छी तरह से जानती है। 4 लेन का जो प्रोजेक्ट था
की जो कंपनी थी आईलैंड एफएस, वो किसके कारण भागी? वो आरोप किसने आप पर लगाए? हमने लगाए? नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री रामलाल ठाकुर जी, राजेश धर्माणी जी, ये पब्लिक डोमेन में बात है, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का गबन बंबर ठाकुर ने 4 लेन से किया। आप इसका जवाब जनता को दो।